क्या हुआ है? आज तक इतना घटिया काम हाँ। कभी नहीं हुआ है। आप लोग विरोध नहीं करते हैं इस काम को रोकने विरोध के लिए? करते हैं, जो अगवान होता है 200-400 रुपया 2-4 हजार मिल जाता है, बंद हो जाता है। हम लोग कमजोर आदमी का काम हो रहा है। जितने भी पत्थर सब लगाए जा रहे हैं, इसकी हालत देखिए कैसे हो गई है। अभी ये इतना कमजोर दिख रहा है, अगर इस पर और पानी बढ़ता जाएगा तो इसमें क्या होगा? निश्चित तौर से मैं बता तो रहा हूँ, अभी तो नोज बोल्डर की नोज बननी चाहिए थी, उसका निर्माण नहीं हुआ। यह 12 मीटर बनाने की बात हो रही है, और 12 मीटर आप देख लीजिए, क्या यह 12 मीटर दिखाई दे रहा है? लंबाई 12 मीटर की मानक है, हाँ, लेकिन इसको बनाए नहीं। हम लोग को खतरा पर जान है, हम लोग को घर है इधर, अभी अब बांध टूटेगा तो हम लोग बह जाएंगे पूरा, कभी किनारा मिलेगा हम लोग को। हजारों की संख्या में घर है, हजारों की संख्या में रहने वाले लोग हैं, लोगों का घर है, खेती है, खलियान है, परिवार है, उनका जीवन है। उनके साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे, उन परिवार के साथ। उनके जीवन के कुशीनगर के विधानसभा 331 के नारवा जोत बांध पे मौजूद है, और यहाँ गंडक नदी बहती है। देख लीजिए गंडक नदी के तट पे कटान कितने तेजी से हो रहा है, और यहाँ पे बांध का कुछ सरकारी काम चल रहा है, और बांध का काम चल रहा है, और देखिए कितनी लापरवाही यहाँ पे देखी जा रही है। ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे लापरवाही दिखी रही है। ग्रामीण लोगों का पूरा विरोध है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि हम लोग छोड़ के चले जाएंगे अगर आप लोग विरोध करेंगे तो। हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करने दीजिए, ये लोग ग्रामीण लोग बोल रहे हैं। क्या है पूरा मामला हम लोग जानेंगे, और यहाँ पे पूर्व विधायक जी भी पहुंचे हुए हैं। विधायक जी, क्या मामला है यहाँ का, आखिर क्या दिक्कतें हो रही है? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे पास है, प्रोजेक्ट पास होने के बाद काम सही ढंग से न होना सरकार पर सवालिया निशान है। ये 40% कमीशन की सरकार है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जिस तरह यहाँ बोल्डर की पिचिंग होनी चाहिए थी, जो बोल्डर का रिवेटमेंट होना चाहिए था, वह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। केवल बोल्डर कुछ डंप करके, और पूरे पैसे का सरकार के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर पूरी तरह लूट मचाए हुए हैं। स्थानीय नागरिक और इस क्षेत्र के निवासी जब इसका विरोध कर रहे हैं, बजाय सही काम करने के, सही ढंग से इस रिवेटमेंट और अपरन को बनाने के, गांव को बचाने के, यह सरकार लूट खसोट में लगी है। इधर लगभग बंधे के उस पार 12 से 13 टोला है, तेजू टोला, भंगी टोला, दहारी टोला और सीव टोला, तौ टोला, ये सारे टोले जो पिपरा घाट में स्थित हैं। हजारों की संख्या में घर है, हजारों की संख्या में रहने वाले लोग हैं, लोगों का घर है, खेती है, खलियान है, परिवार है, उनका जीवन है। उनके साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे, उन परिवार के साथ। उनके जीवन के साथ एक पूरी तरह सुनियोजित तरीके से खेल खेला जा रहा है, उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश है। ये जो बंधे की काम हो रही है, इतना लेट काम एक पहले हो रहा है, आज तक इतना घटिया काम कभी नहीं हुआ है। क्या हुआ है? आज तक इतना घटिया काम हाँ। कभी नहीं हुआ है। आप लोग विरोध नहीं करते हैं इस काम को रोकने विरोध के लिए? करते हैं, जो अगवान होता है 200-400 रुपया 2-4 हजार मिल जाता है, बंद हो जाता है। हम लोग कमजोर आदमी जाएंगे कहाँ? मतलब यहाँ पे दबा दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है, किसी तरह काम को किया जा रहा है, किसी तरह काम कर दिया जाता है। लूटपाट ज्यादा हो रहा है, और हम लोग को खतरा पर जान है। हम लोग को घर है इधर, अभी अब बांध टूटेगा तो हम लोग बह जाएंगे पूरा, कभी किनारा मिलेगा हम लोगों को? आखिर यहाँ गरीब लोगों को दबाया जा रहा है, उन लोग को बंद कर दिया जा रहा है जब अपना आवाज उठा रहे हैं तो। पिछले दिनों हम लोगों ने एक बैठक की थी, और हम लोगों ने प्लान बनाया था कि जन जागरण करके इस पर एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज हम सब लोग यहाँ आए हैं और इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं। मैं अभी नरवा जोत के 1 किलोमीटर से लेकर 1.4 के बीच में हूँ, और यहीं की स्थिति खराब नहीं है, चैन पट्टी की भी स्थिति खराब है। कुल मिला के जो सरकार और मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँका करते थे कि समय से पहले हम बंधे का काम कराकर लोगों के जीवन को बचाएंगे, आज यह स्पष्ट रूप से, अगर आप कैमरा इधर घुमाएंगे, आप लोग इधर आ जाइए, पीछे आ जाइए और आइए यहाँ पे और दिखाइए। स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे कि किस तरह बंधे के काम में लापरवाही, समय से काम का पूरा न होना, नदी का दबाव बनना, और कभी भी जब नदी बड़े रूप में डिस्चार्ज होगी और उसके बाद इस नदी का पानी घटेगा, उस समय इस कटान को रोक पाने में सरकार की मशीन, सरकार के सक्षम अधिकारी और ठेकेदार, कोई भी व्यक्ति इसको बचा पाने में उस समय सक्षम नहीं होगा। पिछले 10 साल तक मैं विधायक रहा,
और जब भी यहाँ कोई खतरा और कोई भी परिस्थिति आए, मैंने आंदोलन करके इस बंदे की रखवाली की, इन लोगों की रक्षा की। लेकिन वर्तमान समय में यह योगी जी की सरकार 40% कमीशन की सरकार है और कमीशन के नाते, लूटपाट के नाते कहीं ना कहीं लोगों के अस्तित्व के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये जो भी बंदे का काम हो रहा है, जितने भी पत्थर सब लगाए जा रहे हैं, इसकी हालत देखिए कैसे हो गई है। अभी ये इतना कमजोर दिख रहा है, अगर इस पर और पानी बढ़ता जाएगा तो इसमें क्या होगा? निश्चित तौर से मैं बता तो रहा हूँ, अभी तो जो डिस्चार्ज है वो मात्र अभी 80-90 हजार है। और जब यह डिस्चार्ज लाखों में होगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख क्यूसेक होगा, उस समय इसकी भारी तबाही और भारी स्थिति। मतलब पानी अभी वहां से 80,000 छोड़ा गया है। जब ये 4 लाख 5 लाख छोड़ा जाएगा तो ये बंधे के ऊपर तक पानी यहाँ आ जाएगी, तो फिर यहाँ के लोग कैसे सुरक्षित है? देखिए, ये पानी अभी कम है। हाँ। और जिस समय डिस्चार्ज बढ़ेगा उस समय परिस्थिति और भी भयावह होगी और उस समय शायद इनके पास बचाव का कोई उपाय नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अगर बंधे का समय से रिवेटमेंट और इसका स्पर, खासकर देख सकते हैं छोटा जो स्टड है जिसका निर्माण समय से होना चाहिए था, दोनों बगल अपरन बनना चाहिए था, नोज, बोल्डर की नोज बननी चाहिए थी, उसका निर्माण नहीं हुआ। यह 12 मीटर बनाने की बात हो रही है और 12 मीटर आप देख लीजिए, क्या यह 12 मीटर दिखाई दे रहा है? लंबाई 12 मीटर की मानक है। हाँ, लेकिन इसको बनाया नहीं जा रहा 12 मीटर। और ये बता रहे हैं कि 2 लेंथ है इसका, जबकि ऑलरेडी आप देखेंगे तो केवल बोल्डर गिराकर ऊपर से जाली केवल दिखाया गया है ताकि यह दिखा जा सके कि इस पर काम हुआ है। आप देखिए ना, बोल्डर का साइज देखिए, इतने छोटे छोटे, दिखा दीजिए एक बार कैमरामैन, छोटे छोटे पत्थर लगाए गए, पत्थर लगाए गए। ये क्या साबित करता है? ये लूट नहीं तो क्या है? ये चोरी नहीं तो क्या है? ये डकैती नहीं तो क्या है? निश्चित तौर से यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग गरीब लोग हैं, बंदे के किनारे रहने वाले लोग हैं, इनका जीवन यापन खेती पर निर्भर है। अगर बंदा टूटेगा तो खेती बर्बाद होगी, माल, पशु, चारे, सब उनकी भी तबाही होगी। खासकर इन लोगों को यहाँ से कहीं ना कहीं जाकर बंदे पर, किसी बंदे पर सहारा लेना होगा। यहाँ ठेकेदार से सवाल किया गया, आप लोग ने क्या बोल रहे हैं? तो मिला नहीं, कोई आ रहा है, जल्दी नहीं वो लोग आते हैं। हाँ। मनसी उसी काम करते हैं, यही लोग कराते हैं मनसी उनसी। आखिर जो लोग अपना सुरक्षा के लिए यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है यहाँ पे। और ऐसा काम होगा तो ये लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? अगर यही बांध टूट जाएगा तो वही सरकार राशन और अनाज बांट के और अपना दुख दिखाएगी, कहेगी कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ रहा है यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। देखिए, अभी का समय काम का है, काम होना चाहिए, सही ढंग से बोल्डर की पिचिंग, रिवेटमेंट होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। हम लोग इस आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं। निश्चित तौर से पूरे गांव के लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस आवाज़ को उठाएंगे। इस बंदे के बचाने के लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, जेल जाना पड़े, लाठी भी खाना पड़े, अजय लल्लू और अजय लल्लू के लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित तौर से हम संघर्ष करेंगे और मजबूती के साथ इनकी आवाज़ को उठाएंगे। देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश का कुशीनगर का विधानसभा 331 में है और यहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की बात बताई जा रही है। और यहाँ पे देख लीजिए बीजेपी का काम, यहाँ तट, बंधे के तट पे हम लोग खड़े हैं और देखिए यहाँ पे इसको बांधा गया है, किस तरीके से किया गया है कि अभी पानी ऊपर आ गया है। और इस तरीके से अगर काम होगा तो ये बंधा कैसे सुरक्षित होगा और हजारों के परिवार है वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप लोग इस पर जाँच करवाइए और जाँच करके कार्रवाई करना चाहिए। अभी मौका है, अभी अच्छा काम हो सकता है, अभी सही तरीके से काम हो जाएगा। इसमें जो ठेकेदार है वो भी तो यहाँ नहीं रह रहे हैं विधायक जी। देखिए, ठेकेदार का काम था यहाँ रहकर काम की रखवाली करना, देख रेख करना, लेकिन ठेकेदार इसलिए पूरी तरह स्वतंत्र है और मस्त है क्योंकि उसने कमीशन दिया हुआ है। और ये सरकार कमीशन वाली है ना 40%। मैं बार बार कह तो रहा हूँ, 40% कमीशन की सरकार कमीशन देने की वजह से ठेकेदार ये सही काम नहीं करा रहा है। बिल्कुल, उसको डर किस बात का है? अगर वो निडर है तभी तो वो लोगों के जान खतरे में डाल के रखा हुआ है। अगर उसको डर रहता, कमीशन नहीं दिया रहता, तो सरकार और सरकार के अधिकारी इसका निरीक्षण करते, इस पर कार्रवाई करते कि नहीं करते? जरूर। लेकिन निश्चित तौर से सरकार, सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री और खासकर ठेकेदार सब लोग मिलकर यहाँ के लोगों के जीवन के साथ पूरी तरह भद्दा मजाक कर रहे हैं, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और
इस सरकार के द्वारा लोगों का अमन चैन छीनने की कोशिश की जा रही है। हम सब लोग इसके प्रति लामबंद होंगे, मजबूती के साथ इस आवाज को दबने नहीं देंगे। बंधे का निर्माण तो इनको सही ढंग से करना होगा, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। देख लीजिए, अगर सही तरीके से काम नहीं हुआ तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसका आश्वासन दे रहे पूर्व विधायक जी। और सही तरीके से काम यहाँ पे मौके पे हम दिखा रहे हैं, हो भी नहीं रहा है, एकदम टेम्परोरी काम हो रहा है। ऐसे हमको नहीं लग रहा है कि ये परिवार सुरक्षित रहेंगे। आपका काम है वीडियो इतना शेयर करिए कि ये सही तरीके से काम हो। धन्यवाद।